तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात का हुक्म दिया कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मूर्तियों और बाकियात के मौजूद होने के दावे की समाअत उत्तर प्रदेश के तजुर्बेकार जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक की समाअत करने वाली अदालत से इस केस को बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। बेहतर होगा कि अगर कोई ज्यादा तजुर्बेकार हाथ केस की समाअत करे। जजों ने सेहतमंदाना राब्ते और तवाज़ुन के एहसास की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पेचीदगी और हसासियत को मद्देनजर रखते हुए वाराणसी में सिविल जज के सामने दीवानी मुकदमे की समाअत यूपी जुडिशियल सर्विस के एक सीनियर तजुर्बेकार अदालती अफसर के सामने की जाए। 3 जजों की बेंच ने कहा कि बेहतर होगा अगर कोई ज्यादा तजुर्बेकार हाथ केस की समाअत करे। जजों ने दलाइल के दौरान कहा कि अदालत के लिए कम्युनिटीज के दरमियान भाईचारे की जरूरत और अमन की जरूरत सबसे ज्यादा है। वाराणसी के सबसे सीनियर जज अब 5 हिंदू खवातीन की दरखास्त पर समाअत करेंगे, जिसमें उनकी पूजा करने की इजाजत की दरखास्त शामिल है, जिसका दावा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मूर्तियां हैं जो कि हिंदुस्तान के कदीम और मुकद्दस तरीन शहरों में से एक मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ खड़ी है। सिविल जज के हुक्म पर वीडियो सर्वे की रिपोर्ट कल 3 मोहरबंद बॉक्सेस और एक चिप में जमा कराई गई, जिसमें सैकड़ों वीडियो क्लिप्स और तस्वीर थी। सदियों पुरानी मस्जिद के अंदर फिल्मबंदी को ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुसलमान दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि फिल्मबंदी 1991 के इबादतगाहों के एक्ट के खिलाफ है, जो 15 अगस्त 1947 तक किसी भी इबादतगाह की मजहबी हैसियत को बरकरार रखता है, पूरे मुल्क की मसाजिद को मुतासिर करता है। मस्जिद कमेटी ने यह दलील दी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमात में 26 माह 24 दिन की जेल में बंद आजम खान बिलाखिर जुमा को जमानत पर रिहा हो गए। जेल इंतजामिया के जराये ने बताया कि जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान को बुरी जमानत मिलने के बाद जेल हुक्काम ने कल देर रात गए उनकी रिहाई के अहकाम मौसूल हुए थे। इसी बिना पर आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर जाएंगे या दिल्ली। एसपी के रामपुर शहर के एमएलए और साबिक काबिने वजीर आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई का रास्ता कल साफ हो गया था। आजम खान की रिहाई के 2 ऑर्डर सीतापुर जेल पहुंचने के बाद जैसे ही कुछ कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई, उन्हें रिहा किया गया। आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि यह भी राहत की बात है कि दुश्मन की जायदाद और 3 स्कूलों की मुबैना जाली शनाख्त के मामले में आजम खान की जमानत का हुक्म रामपुर की अदालत ने कल ही जारी कर दिया था और यह हुक्म कल देर रात सीतापुर जेल पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि सीनियर एसपी लीडर और एमएलए आजम खान जी की जमानत पर रिहाई पर उनका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ को नया मेयार दे दिया है। पूरी उम्मीद है कि वो बाकी तमाम झूठे मुकदमात और मामलात से बरी हो जाएंगे। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब के पटियाला की एक अदालत में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोड रेज के एक वाक़े में 1 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें 34 साल पहले एक शख्स की मौत हुई थी। इससे कबल उन्होंने सेहत की बुनियाद पर हथियार डालने के लिए मजीद चंद हफ्तों की दरख्वास्त की थी। कबल अजीम सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक बिन-उल-मौसमी क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की इस अर्जी को जुमा को मुस्तरद कर दिया कि वो खुद सुपुर्दगी के लिए चंद हफ्तों की तौसीक की दरखास्त पर जल्द समाअत करे। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही वाली बेंच ने सिद्धू की अर्जी को फौरी तौर पर सुनने से इनकार कर दिया था। सिद्धू ने चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच के सामने खुसूसी बेंच के जरिए जल्द समाअत की मांग की थी। इससे कबल जस्टिस एम खानोलकर की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर वकील अभिषेक मानू संघवी के खुसूसी जिक्र पर कहा था कि अगर मामला उनके सामने आता है तो वो इस पर गौर करेंगे। जस्टिस खानोलकर ने तौसी की दरखास्त पर कहा कि बाज़ाब्ता दरखास्त दें और समाअत के लिए चीफ जस्टिस की बेंच से रुजू करें, फिर हम गौर करेंगे। सिंघवी ने जुमेरात को जस्टिस खानोलकर की सरबराही वाली बेंच के सामने सिद्धू की चंद हफ्तों का वक्त देने की दरखास्त की थी, जिसने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। सिंघवी ने कहा था कि सिद्धू हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन सेहत के कुछ मसाइल की वजह से उन्हें 3 से 4 हफ्ते की मोहलत दी जानी चाहिए, जिसे जुमा की दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की अदालत में खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने पर मजबूर हुए।
रेलवे भर्ती घपले के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई ने आज साबिक रेलवे वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव और उनकी अहलिया राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती के 17 ठिकानों पर धावे किए। सीबीआई जराये के मुताबिक ब्यूरो की टीम ने जुमा की सुबह पटना, दिल्ली और गोपालगंज समेत 17 मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर वाक़ बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की सरकारी रहायशगाह पर सीबीआई की 8 रुकनी टीम ने धावे किए। काबिल जिक्र है कि 2004 से 2009 के दरमियान जब लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे, तब इल्जाम के मुताबिक उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन अपने खानदान के नाम लिखवाई थी। इस मामले में लालू यादव और उनकी बेटी के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में महकमा ज़राअत की जानिब से मिक्स बानी का दिन मनाया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अलावा दीगर मुलाजमीन और लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर शहद की मक्खियों की अहमियत के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। मीडिया से बात करते हुए एग्रीकल्चर सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तराल ने कहा कि आज के इस दौर में मिक्स बानी सनत के फवायद बहुत हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सब्सिडी और बाकी इमदाद के बगैर भी अपने पैरों पर खड़ा होकर इस सनत में हिस्सा लेना चाहिए। मेरी ये नौजवानों को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा डिपेंड ना रहें गवर्नमेंट की इस असिस्टेंस पर। ये खुद उठें, खुद निकलें, खुद काम करें, क्योंकि ये जब ये डिपेंडेंट रहेंगे, जब ये सब्सिडी पर डिपेंड रहेंगे, तो जिस काम में हम सब्सिडी पर ये अपनी ये तवक्कात रखेंगे, वो सनत कामयाब नहीं हो सकती है। मेरी इनकी उनको इल्तिजा है कि ये खुद आए, खुद ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी है, ऐसा है कि जो बड़े बड़े ये बीके पेयर्स हैं, उन वो जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनको असिस्टेंस मिल रही है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है नई जो आ रहे हैं फील्ड में, मैं इनको कह रहा हूँ काफ़ी स्कूप है एपीकल्चर में, जितने भी लोग इसमें आएंगे इसमें काफ़ी ये वसअत है और इसकी डिमांड भी काफ़ी है, तो आप इस पर ज़्यादा डिपेंड ना मुनहसर न रहें। कंसेशन मिलेगी गवर्नमेंट। योगी दौरे हुकूमत में सरकारी दवाखानों में लूट खसोट की शिकायत आम हो गई हैं। चुनांचे मरीजों का इल्जाम है कि डिलीवरी के बाद पैसे मांगे जाते हैं। पैसे न देने पर नर्सों और वार्ड बॉयज ने बदतमीजी करते हैं। काफी देर तक इस तरह का हंगामा पेश आया। काफी देर तक जारी हंगामे के बाद अस्पताल की नर्सें और अटेंडेंट कोतवाली थाने पहुंच गए। तीमारदार नेहा ने बताया कि मेरी बहन को यहां दाखिल कराया गया। ऑपरेशन से पहले 2000 रुपए मांगे गए। ऑपरेशन के बाद लड़का पैदा हुआ, लेकिन पैसे न देने पर नर्सें लड़का देने से चूक रही थी, जिसके बाद उन्होंने 1000 रुपए दिए, फिर हमें बच्चा दिया गया। इसी अस्पताल में दाखिल दीगर खवातीन ने बताया कि यहाँ हर चीज के पैसे लिए जाते हैं। अगर वो पैसे देने से इनकार करती है तो यहाँ का अमला बदतमीजी पर उतर आता है। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का यह वाकया योगी हुकूमत के लिए रिश्वत सतानी के वाकयात की मुंह बोलती तस्वीर बन गया है। कहाँ पर आई, क्या दिक्कत थी आपको? सर मेरा कौन से अस्पताल आई थी? मैं उछला आई थी। 5 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब थी, तो सर हम लोग रोज जा रहे डॉक्टर के पास, रोज जा रहे, अरे ठीक है, अरे ठीक है, और बच्चा मेरा एकदम परेशान। ठीक है, फिर सर हम लोग ने बाहर के डॉक्टर को बोला, उन्होंने कहा कि बेटा आपके बच्चे को ठंडी की ज़रूरत है। तो सर हम लोग ने बोला कि ठीक है। फिर सर यहाँ पे भी डॉक्टर ने ठंडे के लिए कहा, पर यहाँ की नर्सें कुछ बोल ही नहीं रही हैं। सिर्फ इस चक्कर सिर्फ बेड। जब दिल की बात आती है तो हाथ खुद ब खुद उठकर सीने के बाएं जानिब चला जाता है। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि इंसानी जिस्म में दिल की जगह बाएं जानिब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कानपुर के शाहिद के साथ जिंदगी के कई सालों के बाद शाहिद को मालूम हुआ कि उनके जिस्म के अंदर आज़ा की बड़ी गड़बड़ है। उसका दिल बाएं की बजाय दाएं तरफ धड़कता है और दूसरे आज़ा भी उल्टे हैं। दरअसल शाहिद को गुज़िश्ता दिनों पेट में दर्द था, जिसकी शिकायत पर उन्हें खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब शाहिद का मुआयना किया गया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। शाहिद का इलाज करने वाले डॉक्टर गियासुद्दीन मोहम्मद ने उनका मुआयना कराया, जिसमें मालूम हुआ कि उनके मसाने में पथरी है, लेकिन मसला यह है कि पित्ता दाएं तरफ नहीं बल्कि बाएं तरफ है। डॉक्टर गियासुद्दीन मोहम्मद ने बताया कि ऐसे मरीजों के ऑपरेशन में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि हर अज़ू मुखालिफ समत में होता है।
कानपुर देहात में लैंड माफिया खुलेआम वजीर आला योगी आदित्यनाथ की अराजी पर कब्जे से पाक मुहिम को चैलेंज कर रहा है, जिन्हें यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। ताजा मामला अकबरपुर थाना इलाके के गांव शंकर दयाल नगर का है, जहां एक दलित खातून मालती देवी की आबाई जमीन पर बदनामे जमाना लैंड माफिया और शराब माफिया नीरज सिंह गौड़ और विनय सिंह गौड़ ने कब्जा कर रखा है। नीरज एक एसपी लीडर और रूरल पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शेटर है और साबिक काबीनी वजीर राम स्वरूप गौड़ का पोता है। खातून का इल्जाम है कि लैंड माफिया की मुखालिफत करने पर लैंड माफिया और उसके साथियों ने उसे जात पात की गाली गलौज करते हुए बेदर्दी से मारा पीटा और नीम मुरिया हालत में वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मुतासिरा खातून ने इस मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन अकबरपुर से लेकर कानपुर देहात के एसपी और डीएम से की, लेकिन इस मामले में मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमरात को मालती देवी ने कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों को बताया कि अकबरपुर में उनकी आबाई जमीन पर बदनामे जमाना लैंड माफिया नीरज सिंह गौड़ और विनय सिंह गौड़ उनके हवारियों ने जुल्म की बुनियाद पर कब्जा कर रखा है। बजरिया थाना इलाके के रामबाग में घर के अंदर नौजवान मियां बीवी के कत्ल के मामले में पुलिस का शक सच निकला और मुलजिम को घर के अंदर ही पाया गया। घर के अंदर खानदान के एक फर्द और 7 किराएदारों के खानदान के दरमियान छुपकर इस जुर्म को अंजाम देने वाला बुजुर्ग बाप पुलिस की नजरों से न बच सका। बेंजीन टेस्ट के बाद जब पुलिस ने उससे पूछगछ की तो वो टूट पड़ा और कत्ल की हकीकत को वाज़ेह किया। दीप तिवारी बजारिया थाना इलाके के रामबाग में एक मकान में खानदान के साथ रह रहे हैं और तकरीबन 7 किराएदार भी इस खानदान के साथ रहते हैं। जुमेरात की सुबह पुलिस को उसके 27 साला बेटे शिवम और उसकी 25 साला बीवी जोली की कमरे में खून आलूद नाश दस्तयाब हुई। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो कत्ल की इत्तला मिलते ही किराएदारों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। एसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने भी मौके पहुंचकर तहकीकात की और फ्रांसिक टीम को बुलाकर तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद असल कातिल मंजर आम पर आ गया। आज सुबह बजरिया थाना क्षेत्र से एक सूचना आई, जिसमें एक रेंटेड अकोमोडेशन में एक बिल्डिंग जिसमें 6 अलग अलग किराएदार रहते हैं, उसमें एक परिवार में पति और पत्नी दोनों मृत पाए गए हैं। ये सूचना पीआरबी पे उनके बगल के उनके निकटस्थ पड़ोसी ने दी और सूचना के साथ साथ पश्चिमी जोन की पूरी पुलिस, सभी वरिष्ठ अधिकारी, डीसीपी जोन, एडिशनल डीसीपी जोन, एसीपी सीसामऊ, एसएचओ सीसामऊ वहाँ पहुँचे। पुलिस आयुक्त महोदय ने स्वयं मामले का संज्ञान लिया। पुलिस आयुक्त महोदय भी वहाँ पहुँचे, मैं स्वयं भी वहाँ था और हम लोगों ने प्लेस ऑफ ऑकरेंस को एग्जामिन किया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस को एग्जामिन करने के बाद हमने पाया कि वहाँ पे एक टब जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें हाथ धोए हुए हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि जो डेड बॉडीज़ की पोजीशन है, जो घर की स्थिति है, जो अगल बगल के लोगों के बयान हैं, जो छत की स्थिति है और वहाँ पे चलने वाले कूलर, उससे निकलने वाले साउंड और उस साउंड के बीच में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो कितना साउंड। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। महकमा पुलिस में ओहदों पर भर्ती के लिए उम्र की हद में इजाफा। वजीर आला केसीआर ने पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों को दी खुशखबरी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पर्चों की जांच के अमल का 22 मई से आगाज। 15,000 से जायद अमले की खिदमात का हुसूल। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील का बयान। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत यूपी के तजुर्बाकार जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा अदालत के लिए कम्युनिटियों के दरमियान भाईचारे और अमन की सबसे ज्यादा है जरूरत। आजम खान 2 साल बाद बिलाखिर जमानत पर जेल से रिहा। अखिलेश यादव ने रिहाई पर किया तहे दिल से खैर मकदम। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने किए धावे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन अपने खानदान के नाम लिखवाने का है इल्जाम।
और कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला की अदालत में खुद सुपुर्दगी की इख्तियार। 34 साल कबल एक शख्स की मौत के इल्जाम में 1 साल की सजा का हुक्म। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।